सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी के सभी। बहुत ट्राई कर लिया अब तक। लग रहा है ऐसा कि यार इतना ट्राई कर रहे हैं हम, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। क्या कैसे होगा। अभी अपने पास अटैम्प्ट्स तो बचे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है अपना। समझ नहीं आ रहा कैसे करें। उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले दो बातें बोलता हूँ गाने के थ्रू, लेकिन बातों में दम है यार, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम अपने पास कम है, लेकिन बातों में दम है, इसलिए मैं बोलना पड़ रहा। सुनेंगे। सब भूल जा पुराने तेरे लायक नहीं, मेरे बिना तेरा कोई नायक नहीं। तेरी अगे दी कहानी तू मेरे ते छड़ दे, होण देता कुछ दुखदायक नहीं। तेनू दिल नाल सदा लागे रखूंगा, तेनू दिल नाल सदा लागे रखूंगा। खुशियां दवांगा पहरेदार हो गया, रोवांगे मुकद्दरा नू हीर मेरी है। जे हीरियां दे यार जे हाँ यार खो गया। सब भूल जाओ, कोई लायक नहीं है आपके, आपका नायक मैं ही हूँ। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमें अब अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है, क्योंकि यार इससे पहले हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया। मैं सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, मुझे मैसेजेस वगैरह भी इस तरह के आए हैं। कुछ ने 10 अप्रैल का एग्ज़ाम दिया था, कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया, या फिर उन्हें लगा, उनकी कमियां भी उन्हें समझ में आई, इंप्रूवमेंट चाहते हैं। कुछ तो बेचारे कुछ ज़्यादा ही मतलब अंडर कॉन्फिडेंस जा चुके हैं। उनके लिए मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि अगर अपने पास मौका अभी बचा हुआ है यार, तो वैसे 99% ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास मौका बचा होगा वही होंगे, लेकिन 1% वैसे भी हो सकते हैं जो सुनने आए होंगे मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर बाई चांस नहीं भी निकला, अटैम्प्ट नहीं भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन इसे एज अ एक गेम लें। जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसे एज अ एक गेम ले कि यार हम इसको अच्छे से क्रैक करेंगे। करने का एकमात्र तरीका कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से वीडियो हमने देख लिए जिसमें तुक्का मार के, ये करके, वो करके, शॉर्ट ट्रिक लगा के पढ़ा, बहुत पढ़ा, मजा आया बहुत 2-3 महीने पढ़ के, लेकिन उसके बाद एग्जाम में पता चला काम आया कुछ काम नहीं आता। ये काम आता ही नहीं है, लिखित है कि आपका कभी भी तुक्का मारो टेक्निक, या फिर आप गेस करके कैसे आंसर निकालें, या फिर आप कुछ इस तरह के अरेंजमेंट करके कुछ करके आप कैसे करके आंसर, ये सब नहीं आता काम यार। आप ऐसे एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें मतलब बच्चे दिन रात लगकर पढ़ाई कर रहे हैं, और वहां पे हम सोचते हैं कि हम ये स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क कहते हैं कि हम इसे स्मार्ट वर्क नहीं होता। ये हार्ड वर्क के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में बना ही नहीं सक्सेस के लिए। यह बात आप जितनी जल्दी जान लें उतना बेहतर रहेगा आपके लिए यार। अगर मेरे सामने दरवाजा है तो दरवाजे से ही जाया जा सकता है बाहर। अब आप दीवालों में धक्का मारते रहे, बोले कि यार मैंने बहुत काम कर दिया, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहा। नहीं, आपको प्रोसेस से जाना पड़ेगा। प्रोसेस यही है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। फिलहाल मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अगर 2022 के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं हम, जो सितंबर में अपना होने वाला है, उस एग्जामिनेशन की अगर हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा इस बार हम परफॉर्मेंस रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बार अच्छे से कवर करना है, और एक बिल्कुल अपने आप को लगना चाहिए कि हम मैंने मेहनत की थी। उसके लिए मैं आपको कुछ ब्लूप्रिंट्स दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। देखो ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, सिर्फ बोलने से नहीं होता, यानी कि मैं यहाँ पे कहूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कर, इससे नहीं होता। हमें करना पड़ता है, एक्चुअली पेपर में दिखाना पड़ता है अपना काम, करना पड़ता है काम, हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं कुछ बोलूँ ही ना, फिर उससे भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि गाइडेंस नाम की भी एक चीज़ दुनिया में होती है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपके कुछ कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ को बताने के लिए हम स्वयं में हम नहीं समझ पाते अपनी शक्तियों को। आपको कभी कभी खुद महसूस नहीं हो पाता कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। You never know how strong you are until being strong is only the choice that you have. आप नहीं जानते कि आप कितने अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं जब तक सिर्फ शक्तिशाली होना आपकी मजबूरी या आपके पास एकमात्र विकल्प नहीं रह जाता। उस समय फिर हमें करना पड़ता है, डू और डाई इसी को कहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपके पास लास्ट अटेम्प्ट हो, मैं उन्हीं से ज़्यादा बात करना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले जो सिंसियर स्टूडेंट होगा मेरी बातों को पकड़ लेगा, अदरवाइज फिर वो भी ठोकरें खा खा के सीखेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं किसी भी हालत में और किसी भी हालातों में इस सितंबर के एग्जामिनेशन को क्लियर करना, एनडीए रिटन एग्जामिनेशन की एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि जीएटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, 400 प्लस हम कर दे रहे हैं, मैथमेटिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। कारण है उनके पास नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, कुछ है तो सही मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, लेकिन फिर भी वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे। कुछ के बाद बोर्ड का प्रेशर है, 12th में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट अलग अलग है। लेकिन ध्यान रखें यार कि कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड।
अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ पाना जो आपको आज तक ना मिला हो, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आप आज तक आपने ना किया हो। यानी कि उस प्रकार की मेहनत माय डियर चाहिए आपको। आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम कैसे मैनेज करें, करना पड़ेगा यार। चाहे मैं बोल दूं कि मैं नहीं बता सकता है कुछ भी, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप में प्यास है, आप में जुनून है, तो आप करोगे, टाइम निकालोगे। 6 घंटे सोते थे तो आप 4 घंटे सोओगे। देखा जाए तो अपने पास सफिशिएंट टाइम है हर चीज़ की प्रिपरेशन का। ऐसे स्टूडेंट कितने दिखते हैं हमें कि वो 12th में और पता नहीं कितने प्रकार के एग्जाम निकाल रहे हैं और सब में टॉप 10 में आए हुए हैं, और ऐसे ऐसे एग्जाम निकाल रहे जिनको लोग 2-3 साल की मेहनत करके नहीं निकाल पाते, वो 12th के साथ। और मैं बोलूँ तो ये एक एडवांटेज है, आप समझते नहीं हो कभी कभी इस बात को, कुछ नहीं समझते। उनका मानना होता है 12th एक बार ढंग से कवर कर लें, उसके बाद फिर हम एनडी की फुल प्रिपरेशन करेंगे। आप ये नहीं समझते कि एनडी और 12th दोनों एक दूसरे के ही कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब इनमें ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं है कि हम कह रहे हैं कि यार हम 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए छूट गया, एनडीए कर रहे हैं 12th छूट गया। कुछ हद तक दोनों में ओवरलैपिंग है, एटलीस्ट कहीं और नहीं तो मैथ्स में तो है। चलो आप मानते हैं एनडीए के लिए जीईटी का एडिशनल पढ़ना पड़ता है, आपके पास जीईटी के सब्जेक्ट नहीं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, या इस तरह के पीसीबी पढ़ लो, तो क्या आपकी जीईटी की प्रिपरेशन नहीं हो रही क्या? तो मैं कहता हूँ चलो ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री चलो कोई बात नहीं, वो अपना 12th की प्रिपरेशन करो। देखा जाए तो आप जानते होंगे जिन्होंने पेपर दिया है कि एनडी की फिजिक्स केमिस्ट्री किस लेवल की है, कुछ भी लेवल की नहीं है, 0 लेवल की है। और आप 12th 11th में क्या पढ़ते हो, हीरो लेवल की पढ़ते हो। मैथमेटिक्स की बात करूँ अगर मैं बोलूँ सीधे सीधे लिटरली, तो एनडी की मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा कम रहता है। क्वेश्चंस में थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन ट्रिक्स का मतलब ये नहीं कि बड़ी खतरनाक ट्रिक्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होती है। ट्रिक्स मतलब कि ट्रिक ट्रुक नहीं कहेंगे उसे, क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन होता है कि उसमें लेंथी कैलकुलेशन नहीं होता, शॉर्ट आंसर होता है। अगर आपने चीज कैच करी तो आंसर आ गया। सेशनल एग्जामिनेशन 12th बोर्ड की जब प्रिपरेशन स्टूडेंट करता है तो उसके साथ ये चैलेंज रहता है कि क्वेश्चन में आंसर तो निकालना है, लेकिन साथ में कैलकुलेशन भी ज़्यादा है। एनडीए में यह फायदा है, कैलकुलेशन कम से कम होता है, लीस्ट पॉसिबल कैलकुलेशन आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, तो उससे सिर्फ वो स्टूडेंट सीधे फिल्टर हो जाते हैं जिन्हें चीज़ें पता है। बोर्ड में अब देखो ना, कौन कहता है कि बोर्ड, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बोर्ड में यार बोर्ड आसान है और ऐसे करके एनडीए मुश्किल है, ऐसा बाई चांस कोई कहेगा, वो कह रहा होगा जो बोर्ड में कैसे पास होता है स्टेप मार्किंग पर, जो सोचता है कि फॉर्मूला लिख दूंगा नंबर मिल जाएंगे, और उसको यहाँ एनडीए में तो फॉर्मूला लिखने में नंबर मिलते नहीं, तो वो कहते हैं एनडीए मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एनडीए बहुत आसान है मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ने पे आओ। इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट के साथ जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जिन्होंने मैथ्स पहले नहीं पढ़ी। आप खुद एक बात सोचें जरा अपने दिमाग से, इस एग्जामिनेशन में आपके जो साथ में कॉम्पिटिटर हैं वो ऐसे भी हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, या फिर आप भी हो सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि नॉन मैथमेटिक्स के बच्चों को भी मैथ्स का पेपर देना है, जो मैथमेटिक्स रखते हैं उनको भी पेपर देना है, तो पेपर बहुत हार्ड लेवल का तो नहीं बनने वाला ना, पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का बनेगा, कि ताकि यार जो अपने ये जो ऐसे वाले बच्चे हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, एटलीस्ट वो प्रीवियस ईयर देख के करेक्ट तो कर सकें आगे बढ़ने का, कि हम कर सकते हैं। एटलीस्ट उनमें एक एक्सपेक्टेशन तो जागे कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, उम्मीद कुछ लगे उन्हें। तो तब लगेगी जब पेपर थोड़ा ठीक ठाक लेवल का बनेगा, थोड़ा ना कि पेपर कुछ भी डाल दिया वहाँ पे, मैथ्स है तो कुछ भी मैथ्स डाल दी, ऐसा नहीं, एक लेवल बनाकर मैथ्स दी जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखें आपको पता चलेगा क्वेश्चन में इतना बड़ा भारी भरकम कोई काम नहीं है। आप जानते हैं चीज़ की कमी रहती है हमेशा। आप सुनते हैं टॉपर कहता है कि मैं 17 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे में पढ़ता हूँ एक दिन में यार। तो कभी क्या आपने सोचा कि वो 17 घंटे 20 घंटे पढ़ के करता क्या आखिर, पता किया आपने? सिलेबस इतना ज़्यादा तो नहीं है कि यार 17 घंटे पढ़े इंसान तब जाके ख़त्म हो, ऐसा सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो ख़त्म करने पे आए 3 से 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, पूरा एनडीए का 3 से 4 महीने के अंदर पूरा। वो 17 घंटे 18 घंटे पढ़ के अगला कर क्या रहा फिर, जानते हैं? प्रैक्टिस 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 किस चीज़ की? एक तो प्रैक्टिस होती है कि जो पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस, यानी कि कुछ क्वेश्चन है हमने देखे, हमने कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने में लगे। उसके बाद एक अलग लेवल जनरेट होता है, उसे कहते हैं कि आपने नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, नए नए वैरायटीज़ के क्वेश्चन, यानी जितनी ज़्यादा जो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेगा वो जीतने वाला है एग्जामिनेशन में। क्योंकि हमारे मन में होता है यार हमें कॉन्सेप्ट भी सारे आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, सामने वाला कर दे रहा। आपको पता है कि वो सामने वाला क्यों कर दे रहा? क्योंकि उसने वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो उसने करा है पहले। ये मत सोचना कि उसने दिमाग लगाया एग्जाम में बैठ के, दिमाग एग्जाम में बहुत कम लगता है, 2% कोई दिमाग लगाता हो एग्जाम में। सारा का सारा काम आपकी जो पूरे साल भर की जो मेहनत रहती है, पूरे आपने ईयर लॉन्ग जो मेहनत की रहती है, उसका रिजल्ट कंसिक्वेंसेस नजर आते हैं उसकी कॉपी में उस समय। तो कोई भी एग्जामिनेशन में बैठकर नहीं सोचता असल में, अगर वो कर दे रहा आप नहीं कर पा रहे, इसका सीधा सा कारण ये है कि उसने इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे कि उनमें ये क्वेश्चन भी बीच में फंस रखा था, और उसने उस समय क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो अब कहीं ना कहीं उसको एकदम स्टेप पता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटा सा कैच है जो टॉपर कभी भी नहीं चाहेगा आपको पता लगे, लेकिन मैंने बता दिया आपको यार,
हो सकता है आप इस बात को हल्के में लेके निकल लो, या हो सकता है आप इस बात को बिल्कुल नोट करके अपने टेबल में चिपका दो। क्या बात क्या है, जितनी ज़्यादा कोई क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस करेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो निकालेगा वो जीतेगा। ये रूल है, गोल्डन रूल। आप इसे रखें अपने पास, ना रखें तो रखने वालों ने रख लिया। बड़ी ज़बरदस्त बात है, वरना हम भटकते रहें फिर, क्योंकि अक्सर यही तो दिक्कत होती है यार, हमें कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ आ रहा है लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच समझ नहीं आ रहा। अरे अप्रोच ऐसी तो समझ में आएगा जब करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रो होते रहोगे। तो ये बात है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एनडीए में मैंने कल के दिन 15 अप्रैल के दिन मैंने बताया था कि हम किस तरीके से अपने सिलेबस को आगे ले जाने वाले हैं। यानी कि हमारे पास जो 15 अप्रैल को मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी 45 मिनट्स की, हमें किस तरह से चलना। मैं एक बार क्विकली आपको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हमें स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो प्लस की मेरी क्लास होती है, जो मेरी प्लस की क्लास होती है, प्लस में मेरी क्लास शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो जो भी स्टूडेंट प्लस में हैं ऑलरेडी वो उन क्लासेस पे ज़रूर आया करें, और जो नहीं है वो कोशिश करें कि अगर आपके पास मौका है और अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें अनअकैडमी में जो मौजूद है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग है, ये जो आपको दिख रही है प्लस की मेरी क्लास अभी चल रही है। सिर्फ 15 दिन की मैंने एक इस तरह का प्लेज ली थी कि 15 दिनों में, यानी कि 15 से 30 अप्रैल तक 4 घंटे की रोज़ क्लास होगी। लगा लो आप 60 घंटे की क्लास हो जाती है। इसमें मैंने सोच रहा था कि अलजेब्रा को हमने पूरा फिनिश करना है, वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्पेशल क्लास का ये लिखा हुआ, इस स्पेशल क्लास, ये फ्री क्लास होती है और ये वो क्लास होती है जिसमें आप अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको फीस स्ट्रक्चर दिख जाता होगा, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, वहाँ पर आप PRAN31 कोड को अगर यूज़ करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। खैर, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर हम कर पा रहे हैं अफोर्ड तो ज़रूर करें इसे अफोर्ड, है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कम है कोई एक ज़्यादा है। ये स्पेशल क्लास है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एटलीस्ट अगर हम यहाँ नहीं कर सकते अफोर्ड तो यहाँ तो कर सकते हैं। मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम तो कर सकते हैं यहाँ, जबकि दोनों करनी है, मनी और टाइम, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं कि आप बोल रहे कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने हो जाएगा, ऐसा नहीं। मेहनत तो हर जगह चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सब्सक्रिप्शन ना भी लिया, आप यहीं से करके क्लियर कर लो। तो मेरी क्लास, इसकी जो प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ, उसकी प्लानिंग तो मैंने अलग से डिस्कशन कर रखी है। प्लस की स्पेशल की आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। स्पेशल में हम सबसे पहले कुछ यूनिट्स होती है हमारे पास। एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है, एक अलजेब्रा होती है, एक कैलकुलस होती है, एक ट्रिगोनोमेट्री होती है, एक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। बेसिकली इस तरह से हम 5 यूनिट्स में लगभग मोटा मोटा बांट सकते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री को हम 16 अप्रैल यानी आज के दिन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 o'clock पे जरूर मिलना लाइव में। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपके पास 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री, यानी कि 2D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन वाला जिसमें पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला इस तरह की चीज़ें होती है, सर्किल। और उसके बाद 3D ज्योमेट्री में आपका पहले वेक्टर अलजेब्रा, फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें प्लेन, स्पेस, लाइन इन स्पेस, स्फीयर जैसी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये लगभग 15 से 16 क्लासेस में चाहिए होती हैं, इसको हम फिनिश करेंगे। तो ये एक बार हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद हम स्विच करेंगे अलजेब्रा के पोर्शन में। अलजेब्रा के पोर्शन यानी कि जिसमें आपके पास सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन सेट्स आता है। उसके बाद आप में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह के जो चैप्टर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो चैप्टर्स आते हैं ये आपके अलजेब्रा में आते हैं। अलजेब्रा के बाद हम कोशिश करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा पार्ट है जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स वगैरह, क्लास 11 12 की इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, वो चीज़ें, फिर हाइट एंड डिस्टेंस जो छोटा सा टॉपिक है, क्लास 10 में ही पढ़ा रहता है आपने वो, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इस तरह के 2 4 5 छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें ट्रिगोनोमेट्री में होते हैं। फिर कैलकुलस का पार्ट आता है। कैलकुलस में आपके पास एक तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी स्टार्ट होता है, फिर डेरिवेटिव्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल कैलकुलस में आते हैं, फिर इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओवरऑल पार्ट होता है वो आता है। ये कैलकुलस खत्म करने के बाद फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट बचा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का बचा होता है, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ। तो ये होता है, हमें को घबराना नहीं है। आपको करना कैसे स्टार्ट, प्लीज़ वो ध्यान रखें, है ना। बी पेशेंट। हमें कैसे स्टार्ट करना है, हमें किस बुक को फॉलो करना है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। NCERT अपने साथ रखना। अब एक तो ये है कि मैं बोल दूँ NCERT पढ़ो अपनी मर्जी से जैसे पढ़नी है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जब मैं जो चैप्टर कराऊँ, जैसे मैं आज स्ट्रेट लाइन कराऊंगा, अब स्ट्रेट लाइन कराऊंगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको कि NCERT में कहाँ मिलेगा। क्लास 11th की NCERT का 10th चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर को आप साथ साथ जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप वहाँ करते रहो, क्योंकि जब एक बार आप NCERT कर रहे हो ना, आप हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप टफ ट्रेनिंग ले रहे हो। जब आप उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, NDA के प्रैक्टिस क्वेश्चन में आओगे या फिर आप NDA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आओगे, आपको बहुत स्मूथ लगेगा, बहुत स्मूथ लगेगा। देखते ना जो रनर होते हैं, जो वो भागने की प्रैक्टिस करते हैं, जो बंदा दौड़ता है, अगर उसेन बोल्ट दौड़ता है,
उनकी प्रैक्टिस देखी हुई आपने, ट्रेनिंग कैसी होती है, बहुत सारा लोड रखा रहता है अपने पैरों में, बांधा रहता है और फिर भागने की प्रैक्टिस करते हैं। और जब आखिरी मूवमेंट पे जब उन्हें भागना होता है असलियत में रेस में, तो कोई लोड नहीं रहता, तो वो कितना रिलैक्स फील करते होंगे उस समय। जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग कैसे करते हैं, तपती दोपहरी में, जब बहुत खतरनाक धूप होती है, जबरदस्त धूप होती है, मतलब हालत खराब कर देने वाली, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? ताकि उन्हें उस समय फायदा मिले इस चीज़ का, उस समय उनको हल्का लगे और हल्का लगे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी ऐसी चीज़ों को हम करें। एनसीईआरटी इतनी तपती धूप भी नहीं है, आसान है और अपने को एक अप्रोच वाइज ले जाती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद जब हम उतरते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। फिर तब लगता है कि तपती दोपहरी से आहा एसी में आके बैठ गए, वो वाला फील आता है। तो वो आना चाहिए। फिर वो कब आएगा? जब आप ऐसे करें। ये नहीं कि हम अंधाधुंध तरीके से पढ़ाई करें, वो ना करें। अब्राहम लिंकन ने कहा है, 30th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, देन आई विल स्पेंड माई 4 hours टू शार्पनिंग माई एक्स। ये एक्स शार्प कर रहे हैं अभी। इसमें मैं आपको कुछ पढ़ा तो नहीं रहा, लेकिन ये बहुत गेम चेंजर सेशन चल रहा है अभी, क्योंकि इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा। जब हम एक बार पूरी प्रैक्टिस कर लें, पूरी तैयारी कर लें, पूरी रणनीति बना लें, तो अच्छा रहता है फिर आगे बढ़ना। वही मैं बता रहा था। उसके बाद फिर हम इस तरीके से आगे कुछ स्टूडेंट्स फ्लो करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक रखें, हो सके आपके पास, हो सके नहीं, अगर आप सच में एक एस्पिरेंट है तो आपको अपने साथ एक पाथफाइंडर की एटलीस्ट बुक रखनी चाहिए, पाथफाइंडर, जिसमें ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें होती है, मैथ्स भी होती है, जीएस, जितना सिलेबस होता है सब होता है उसमें। तो मैं मैथमेटिक्स के लिए फिलहाल बोल रहा हूँ, आप रखें। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, एक चैप्टर बहुत कम उसमें दिया रहता है, कुछ भी नहीं तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के मिल जाते हैं, फिर 30-40 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं। एटलीस्ट ये करें पहले। अगले 2-3 महीने के अंदर हम जब प्रो लेवल में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा हम और आगे क्या कर सकते हैं ताकि और शार्पन हो सके। यही यार कुछ बातें आप लोगों को जो मुझे बतानी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बातों को थोड़ा सीरियसली ले भी रहे होंगे। देखो, ये एग्जामिनेशन जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हम मजबूरी में नहीं कर रहे, ये बाई चॉइस है अपना। यार किसी ने कहा नहीं अपने को कि जाके करो, कहा तो नहीं कहीं आपको किसी ने, कहीं ना कहीं, क्योंकि 11th-12th पढ़ना ये ट्रेडिशन हो चुका है कि यार 11th-12th पढ़ना, आपका मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ना पड़ेगा 10th 11th 12th, क्योंकि ट्रेडिशन है यार, सोसाइटी चाहती है आप करो। ऐसा नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे अरे यार 12वीं पास नहीं है, तो इसलिए 12th करना पड़ता है, वो ट्रेडिशन है। लेकिन एनडीए करना, इट्स कंप्लीटली ऑन योर चॉइस। आपने सोचा आप तब आए, वरना आपके पास इसके अलावा बहुत सी चीज़ें। आप प्लेन 12th करते, आप बोलते मैं नहीं कर रहा यार, इंटरेस्ट नहीं है। आप बोलते मैं नहीं कर रहा, मैं जेई में जा रहा, मैं नहीं कर रहा, मैंने अभी कॉलेज करना है, मैंने इसका बीबीए बीएससी मॉडलिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या करनी है, मैंने वो करना, मैं नहीं कर रहा। चॉइसेस थी, लेकिन आपने उन सब चॉइसेस में से इसको चुना, तो इसका मतलब फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसके साथ जस्टिस करना, टाइम बर्बाद मत करना। मैं पहले ही कहता हूँ, अभी अंदर से मन नहीं कर रहा, साइड हो जाओ यार, खामखा क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर अभी मन, आपको अंदर से पता है कि नहीं मुझे मन नहीं है ऐसा, साइड हो जाओ प्लीज़, बुरी बात नहीं है कोई। लेकिन अगर जब अंदर आ चुके हो ना, जस्टिस करके जाना। फिर दूसरे आपके पीछे बहुत से लोग आप पे नज़र गड़ाए खड़े हैं, उनको डिमोटिवेट मत करना एटलीस्ट, कहीं वो ऐसा ना कहें कि यार वो भैया वो दीदी गए थे लेकिन यार वो तो नहीं कर पाए। यार नहीं कर पाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपना फुल एफर्ट्स ना डालना ये बहुत बड़ी गलत बात है यार, है ना। यानी कि आपके पास शक्तियां हैं, उस शक्तियों का इस्तेमाल ना करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, सभी के सभी करेंगे। 17 अप्रैल से एक छोटी सी बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुछ बातों को लिटरली फॉलो किया करो जो मैं बोल रहा होता हूँ, और हरी बात किया करो मेरी। तो मैं ये कहना चाह रहा एनडीए कॉम्बैट हो रहा है, ये हमेशा होता है अनअकैडमी में, जो कि फ्री है। इस तरह की चीज़ों को, जैसे अभी क्या होता है जब एग्जामिनेशन का टाइम नजदीक आता है, अनअकैडमी की तरफ से मॉक टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं उन्हें, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, ऊपर से भी उसमें गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे होते हैं, उसमें आपको अलग अलग कभी स्मार्टफोन कभी लैपटॉप इस तरह की चीज़ें मिल रही होती है। वो एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने का एक मोड है। तो यार इससे तो हमारे एक पंथ दो काज हो रहे हैं ना, हम अपने की तैयारी भी कर ले रहे हैं और साथ में कुछ ना कुछ रिवार्ड भी मिल रहे हैं। तो अपने आप में प्राइज है, अपने आप में जीता है आपने, अर्न किया आपने, बड़ी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए कॉम्बैट 17 ऑफ जो आने वाला अप्रैल है, जो कि कल है संडे को, उस संडे के दिन आपको एनडीए कॉम्बैट को जरूर देना है। और इसमें अल्ट्रा कॉम्बैट है बेसिकली है, और इसमें आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन करने होते हैं, चलो ठीक है, अभी बताऊंगा नहीं, पेपर वगैरह बन चुका है इसका। अभी ये तो नहीं बोलूँ मैंने बनाया, मैंने ही बना रखा पेपर, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा किसी को कि क्या आने वाला है, क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा स्टूडेंट इस तरह की चीज़ें करके कि मैं उसे क्वेश्चन बता दूँ वो पिछड़ जाए, मैं ऐसा कभी चाहता नहीं। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्वेश्चंस का लेवल, क्योंकि मुझे पता है क्या है, तो अच्छा लेवल क्वेश्चंस का ठीक ठाक लेवल रखा गया। तो आप चीज़ों को अच्छे से कवर करना। 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में आप प्रॉपरली उस टेम्परामेंट के साथ बैठना कि आप एग्जाम दे रहे हो,
और जब आप इस तरीके से बैठोगे, कोई बात नहीं, जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा उसको प्लीज़ एनालाइज करना, मॉनिटर करो अपने परफॉर्मेंस को। ये ऐसी चीज़ें, ऐसे इनिशिएटिव होते रहते हैं हफ्ते भर में, तो आप अपने आप को एनालाइज करते रहो। आप देखोगे कि लास्ट मोमेंट पे आप कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहे हो, एक लेवल पे आप आ जाओगे। तो ऐसा प्लीज़ स्टूडेंट्स करें आप, ठीक है। तो एनडी कॉम्बैट है, बाई चांस अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके पास नहीं होगा, पहले तो उसे डाउनलोड करना, तभी आप मेरी स्पेशल क्लास भी देख सकते हैं। कहीं पे कोड वगैरह कुछ पूछा जाता है ना, कभी कभी क्या होता है फ्री चीज़ों को यूज़ करने के लिए भी, जैसे यही हो गया या फिर स्पेशल क्लास हो गई, कोड पूछा जाता है, यू कैन यूज़ इट, PRN31। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप इसी का यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ये चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको बातें कुछ ना कुछ समझ में आएंगी। इन सब बातों का आपने निचोड़ ले लिया होगा कि एसेंस क्या है, इन सब बातों का निकालो और उस एसेंस पर वर्क करना स्टार्ट करो। अल्टीमेटली एक ही बात है, हार्ड वर्क करना होता है, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में। अगर हार्ड वर्क हो तो इसी को फिर लोग स्मार्ट वर्क करने लग जाते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर वे, वैसे ही स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क डूइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्मार्ट वर्क। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।